नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शिवरात्रि की सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक-एक पूजा विधि के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये विधियाँ आपको काफ़ी पसंद भी आ रही हैं। परंतु दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण विधि है भगवान भोलेनाथ और माता गौरी के श्रृंगार की। तो ये विधि जो है भगवान भोलेनाथ और माता गौरी के श्रृंगार की है और इनके श्रृंगार के बिना शिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रायः दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भोले भंडारी जो है बैरागी हैं और उनकी श्रृंगार की किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन जो वर्ष में ऐसा दिन है जिस दिन आप भोले भंडारी का श्रृंगार नहीं करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अब दोस्तों, शादीशुदा जो स्त्रियां हैं वो आज के दिन माँ गौरा के श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। श्रृंगार की वस्तु अर्पित करने की सही विधि क्या है ये भी जानेंगे। दूसरी चीज कि अगर कोई कुंवारी लड़की है और उनको मन वांछित पति की इच्छा है, दोस्तों शास्त्र में इसकी बड़ी महत्ता है कि माता गौरी से अच्छा कोई मनचाहा वर देने वाली ऐसी कोई देवी नहीं है। जब आपका विवाह में विलंब होता है तो माता गौरी की जो है आराधना कराई जाती है भोलेनाथ के साथ, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि अगर कोई शादीशुदा खुशहाल दाम्पत्य जीवन वाला जोड़ा है हमारे शास्त्र में तो उसकी तुलना क्या वो भोलेनाथ और माता गौरी को ही कहा जाता है। तो आज के दिन श्रृंगार की वस्तुएं सबसे पहले बात कर लें कि भोलेनाथ को किस प्रकार अर्पित की जाती है। तो एक चीज बता दूं दोस्तों कि जब आप पंचामृत का अभिषेक करेंगे तो पंचामृत का अभिषेक आप कर लें, या मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस चीज से मैं पंचामृत बोलूंगी बहुत सारे लोगों को पंचामृत मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज के दिन त्योहार का दिन है और काफी सारी मंदिरों में भीड़ भी होती है। तो जो चीजें आप चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं वो आप उस विधि से भगवान को अभिषेक कर लें, फूल बेलपत्र जो भी चढ़ाते हैं कर लें। भगवान को आज के दिन भस्म अर्पित करने का बड़ा विधि विधान मतलब माना गया है, ऐसा महत्व माना गया है कि बैरागी भोले जो है भस्म अर्पित करने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अब भस्म कहाँ मिलेगी आपको, ये बड़ा प्रश्न आता है आपका। तो जहां से आप पूजा पाठ की सामग्री खरीदते हैं वहां पे आप बोलेंगे कि मुझे भस्म चाहिए तो वो भस्म आपको दे देंगे। उसी भस्म को आपको अर्पित करनी है भगवान भोलेनाथ को। दूसरी चीज ये है कि आज के दिन अबीर, गुलाल और कुमकुम जैसी चीजें भी भोले भंडारी को चढ़ाई जाती हैं। प्रायः वर्ष भर हम इन चीजों को शिवलिंग पे अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि भस्म के अलावा बाकी श्रृंगार की वस्तुएं सिर्फ शिवरात्रि पे ही अर्पित होती हैं। शिव महापुराण में ऐसी मान्यता बताई गई है कि माता मैना देवी के कहने पे आज के दिन भोलेनाथ जो है ये सारी चीजें ग्रहण किए थे, तो इसलिए भक्तजन आज के दिन ये चीजें शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और चढ़ाने से आज के दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं। अब बात करेंगे माँ गौरा की। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन जितनी सुहागिन महिलाएं हैं वो जरूर माँ गौरी के लिए कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री ले जाती हैं। वैसे तो 16 श्रृंगार अगर चढ़ाएं तो बहुत उत्तम माना गया है, परंतु 16 श्रृंगार की सामग्री अगर नहीं है तो श्रृंगार में जो महत्वपूर्ण है वो है सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, ये चीजें और पैर रंगने वाला जो आलता आता है वो चीजें अगर आप रख लेते हैं तो मानिए कि आपका श्रृंगार जो है वह पूर्ण हो गया। अब वस्त्र की बात करें तो वस्त्र में आप जो चुन्नी आती है देवी को अर्पित करने वाली वो भी कर सकते हैं। जो रक्षा धागा आता है वो भी वस्त्र की भावना करके अर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको उपलब्ध हो, साड़ी चढ़ाना चाहें, जो भी चढ़ाना चाहें तो अर्पित कर सकती हैं। तो अब माँ को अर्पित कैसे करना है, तो देखिए मंदिर में ले जाते हैं, माता को टच कराते हैं। तो अगर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप ये चीज़ें नहीं चढ़ा पाते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप माता की मूर्ति से स्पर्श करा लें। और अगर आपके मंदिर में जहाँ आप जाती हैं वहाँ पे ऐसा है कि आप मूर्ति को यह सारी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा सकती हैं तो आप माँ को सिंदूर जरूर लगाएं, क्योंकि कहीं कहीं पे मंदिरों में मूर्ति को स्पर्श करना मना कर देते हैं पुजारी लोग। तो आप देख लीजिए कि आपके मंदिर में जैसी व्यवस्था हो। वैसे अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आप माँ को सिंदूर अर्पित करें तो बड़ी इसकी मान्यता है कि शादीशुदा जोड़े में अगर किसी प्रकार की खटपट है, यानी अगर शादीशुदा जोड़ा है और उनके बीच मनमुटाव चल रहा है, तो आज के दिन माता का आशीष लेने से उस जोड़े की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कोई लड़की है और उनको मनवांछित पति की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो किसी से प्रेम विवाह करना चाहती हैं और उनको मनवांछित पति नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो माँ गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। अब उसमें वो सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे, उसमें मुख्य चीजें वो क्या अर्पित करेंगी,
मेहंदी, काजल और आलता, इस प्रकार की चीज़ें वो माँ को अर्पित करेंगी। हरी चूड़ियाँ आज के दिन माँ को ज़रूर अर्पित करेंगे। इससे शीघ्र विवाह के रास्ते खुलने लगते हैं। वही बात है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और आपको शीघ्र विवाह की इच्छा है तो ऐसे में भी आप माँ को ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। बस ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कुंवारी हैं तो आप सिंदूर माँ को अर्पित नहीं करेंगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सिंदूर ज़रूर चढ़ाएंगे। सिंदूर में जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है वो सिंदूर माँ को अर्पित करना विशेष प्रिय माना गया है। तो ये काम आज के दिन आप ज़रूर करें, ऐसी बड़ी मान्यता है हमारे शास्त्र में। दूसरी चीज़ कि सुहाग की सामग्री जो है घर के मंदिर में भी अर्पित की जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि शिव पार्वती का जो फोटो है उसके सामने आप ये सारी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फोटो पे ही माँ को सिंदूर लगाएं, वहीं पे बिंदी लगाएं, वहीं पे इत्र लगाएं, जो भी चीज़ें आप रखें। बाकी चीज़ें जो आप माँ को अर्पित लगा नहीं सकते हैं फोटो के माध्यम से या फिर, तो वो माँ से स्पर्श करा के वहीं छोड़ दें आज के दिन। कल आप इसे उठा करके अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। बहुत प्रश्न आता है कि श्रृंगार की वस्तुएं जो हमने माँ को अर्पित की है वो क्या करें। दोस्तों कुछ भी नहीं, वो माँ का प्रसाद है, उसे आप स्वयं लगाएं। अगर आप अपने घर में किसी को देना चाहते हैं, किसी अपने को, तो आप दे सकते हैं। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप उसे नहीं दे सकते हैं, बल्कि ये तो माँ गौरी का श्रृंगार, सुहाग का श्रृंगार का सामग्री है, उनका आशीर्वाद है। तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ अपने लिए ज़रूर रखें। चाहे वो भले ही एक बिंदी का छोटा सा पत्ता हो वही रखें, लेकिन आप रखें ज़रूर। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर हो सके तो माँ के दिन आज के दिन माँ को बिछुआ के जोड़ा जरूर चढ़ाया जाता है, जो कि चांदी का बिछुए स्त्रियाँ पैर में पहनती हैं, तो वो चढ़ाया जाता है। तो अगर चढ़ाएं तो बहुत उत्तम है, नहीं चढ़ा पाते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप सुहाग की सामग्री जो है वही माँ को अर्पित कर दें। अब माँ से सुहाग लेने की भी आज के दिन मान्यता है। सुहाग लेने में करना ये होता है कि जो आप माँ को सिंदूर अर्पित करते हैं उसी से माँ को पैर छुए और उसे आंचल से, आंचल का मतलब कि आप मंदिर जो भी पहन करके गई हैं, दुपट्टा साड़ी जो भी पहन के पैर छुएं, और जब उसमें जो भी सिंदूर या कुमकुम लग जाता है वो अपने माथे से लगा लें। तो सुहाग लेने की यही विधि है। इससे ऐसी मान्यता है कि सुहाग अखंड होता है, और स्त्रियों के जीवन में जो भी पति से संबंधित, अगर उनको पति से संबंधित का अर्थ हुआ कि अगर उनकी पति से अनबन है, मनमुटाव है, तो ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों हमने शिवरात्रि के बारे में सारी बातें की थी, पर ये श्रृंगार की बातें यानी माँ गौरी और भोलेनाथ के श्रृंगार की बातें जो है वो छूट गई थी, तो इसलिए हमने आज ये बातें भी आपको बताई। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप आज के दिन माँ गौरी और भोलेनाथ का श्रृंगार अवश्य करें। भले ही जो चीजें आपको प्राप्त हो सके, आवश्यक नहीं है कि आपको जो चीज़ें नहीं प्राप्त हो आप उन्हीं के चक्कर में पड़े परेशान हो। भोले भंडारी हैं, आपको जो चीज़ें मिल सके आप उन्हीं को अर्पित करें। पर श्रृंगार रूप में मैंने जो बताई भोलेनाथ को 3 वस्तुएं, 3 में से कोई एक भी मिल जाती है तो उन्हीं से श्रृंगार करें, पर चढ़ाएं जरूर। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।